सुबह उसके लिए आलू का पराठा बना रखा था। इनके साथ ही खेलती रहती है ये। यहाँ पे मैंने मिर्च काट ली है, प्याज को मैंने लंबे लंबे, तो इस वजह से ना मुझे इसी तरीके से खाना बनाना पड़ा। तो ये रहा मेरा आज का लंच स्पेशल। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं शिवा रावत नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ आप सभी का अपने नए ब्लॉग उत्तराखंडी शिवा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह के 10:30 के आसपास, और आज संडे है और मैं संडे के दिन हमेशा देरी से उठती हूँ क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी होती है। तो मैं सोचती हूँ आज तो आराम से उठूंगी, और दिन तो हमेशा 6:30 पौने 7 पे उठना पड़ता था। लेकिन संडे के दिन और जो जिस दिन उनकी छुट्टी रहती है उस दिन मैं थोड़ा सा देरी से उठती हूँ। देरी से भी क्या, पर नींद तो उसी टाइम पे खुल जाती है, पर फिर भी आलस करके 7:30 पौने 8 बजा देती हूँ। लेकिन ना आज मैं जल्दी उठ गई थी, और दिन से ज़्यादा जल्दी उठ गई थी क्योंकि तो आज ना मेरे हस्बैंड को कहीं बाहर जाना था, तो इस वजह से मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ा। 6:30 के अराउंड मैं उठ गई थी। और फिर वही होता है डेली की तरह, आधे काम तो मुझे पहले ही निपटाने होते हैं। बाद में क्या होता है, वानू मुझे करने नहीं देती है, तो फिर मैंने सुबह ना जल्दी जल्दी आधे काम, झाड़ू पोछा हो गया, बर्तन वगैरह हो गया, कपड़े धो दिए हैं, और किचन का जो भी काम है वो सारा मैंने निपटा दिया है। वानू के लिए पानी बॉईल कर लिया है और नाश्ता बना लिया है। फिर नाश्ता करने के बाद नाश्ते के जो बर्तन वगैरह है वो भी छाल छूल के किचन साफ कर के, बाकी किचन का काम तो ऑलमोस्ट हो गया है। और आज मुझे ना वानू को नहलाना है क्योंकि 4-5 दिन से मैंने वानू को नहलाया नहीं है। मैंने बताया था ना कि उसे फीवर हो गया था, जुकाम हो गया था, तो अभी 4-5 दिन तक मेरी सास जी और मेरी मम्मी ने भी मना किया था कि अभी 4-5 दिन तक उसे नहलाना मत, जब तक उसका जुकाम अच्छे से ठीक नहीं हुआ। तो अब ऑलमोस्ट उसका जुकाम ठीक हो ही गया है। और फिर ज़्यादा दिन तक ना बच्चों को नहीं नहलाते ना, तो फिर वो उससे भी परेशान हो जाते हैं। तो आज क्योंकि आज ना मौसम भी साफ है और अच्छी खासी धूप खिली हुई है, तो मैंने सोचा आज वानू को नहला ही देती हूँ, क्योंकि बच्चों से ना पसीने की स्मेल होगी, कभी खाना गिरा देते हैं, कभी पानी गिरा देते हैं, तो उस चीज़ से ना स्मेल से आने लग जाती है। तो जुकाम बुखार से उतने ज़्यादा बीमार नहीं होंगे जितनी बदबू से और गंदगी से बीमार हो जाते हैं। कपड़े चेंज तो रोज़ करती हूँ, और वैसे ना मैं गीले कपड़े से, जैसे गुनगुने पानी में ना गीला कपड़ा करो और वैसे ही ना उसे पोंछ दो, उसका पूरा बदन पोंछ दो, वैसा तो मैं करती हूँ। लेकिन नहलाना अलग बात होता है ना, क्योंकि सर भी साफ होना चाहिए। तो सर में भी वो थोड़ा सा खुजली करने लगी है, तो आज मैं उसे नहला ही देती हूँ। पानी गर्म करने के लिए मैंने लगा दिया है, और मालिश मैंने सुबह ही कर दिया था क्योंकि आज ना वानू भी 6:30 बजे उठ गई थी। जैसे ही मैं उठी वो भी मेरे पीछे पीछे उठ गई थी, तो फिर मैंने ना उसे फीड कराया, लेकिन उसके बाद वो सोई नहीं। मैंने सोचा सोएगी क्योंकि ना जैसे और दिन होता है और दिन वो सो जाती, लेकिन आज वो सोई नहीं। तो उसी बार ना मैंने उस पर मालिश कर दी थी। मैंने कहा चलो मालिश करने के बाद अगर सो भी जाएगी तो नहलाने का ही रहता है। तो अभी वो सो रही है, तब तक मैंने अपने ऑलमोस्ट सारे काम निपटा दिए हैं। और जब उठेगी ना तो उसके 10 या 15 मिनट बाद मैं वानू को नहला दूंगी, उसके बाद ही उसे नाश्ता करवाऊंगी। यहाँ पे ना मैंने टेबल लगा रखा है। पहले यहाँ पे हमारी अलमारी थी, लेकिन सीलन आने की वजह से हमने अलमारी बाहर वाले कमरे में कर दी है, और अब यहाँ पे ना टेबल लगा दिया है। टेबल के नीचे भी मैंने सिर्फ आटा और चावल का डब्बा रखा हुआ है, बाकी ना सारे सामान मैंने टेबल के ऊपर रखे हैं। तो टेबल के ऊपर रखने का रीज़न यही है कि नीचे ना सीलन की वजह से सामान खराब हो रहा है। और जो मैंने ये वॉल पेपर लगा रखे हैं ना, आप यहाँ पे देख होंगे, ये भी उखड़ने लग गई है। देखो इतनी ज़्यादा सीलन है यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी पूरा बेड भी फैला हुआ है और ये सारा सामान फैला हुआ है। तो ना पहले मैं बेड वगैरह ठीक कर लेती हूँ, बेड शीट वगैरह चेंज कर लूँगी। ये वाली बेड शीट तो मैंने 2 दिन पहले बिछा रखी है, लेकिन इसे 1 हफ्ता हो गया है, तो मैं ये वाली बेड शीट चेंज कर लेती हूँ और इसे भी ठीक कर लेती हूँ। तो बच्चों के साथ ना कितना घर का कितना कबाड़ा हो जाता है, कहीं सामान फैला हुआ है, कहीं कुछ। बच्चों के साथ यही होता है। और वहाँ से भी ना पहले हमने फोल्डिंग चारपाई लगा रखी है, और उसके बाद गुड्डा रखा हुआ है। उसके बाद भी ना वानू वहाँ से पैर नीचे डालती है। तो अभी मैडम जी मज़े से सो रही है, तो जब तक मैडम जी सो रही है तब तक मैं अपने काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद ना वानू मुझे कुछ भी नहीं करने देती है। बार बार चिपक जाती है, बार बार आती है, थोड़ा सा खेलती है, उसके बाद फिर से चिपक जाती है, फिर थोड़ा खेलती है, उसके बाद फिर से चिपक जाती है। जैसे ही ना मैं काम करने लगती हूँ ना, वैसे ही उसका रोना धोना शुरू हो जाता है। वैसे ही बोलती है बस मुझे गोदी रखो, और अब ज़्यादा गोदी वाली हो रही है। पहले तो पता है जब छोटी थी ना, गोदी में रहती नहीं थी, उसे गोदी पसंद ही नहीं थी, और अब हर सेकंड में गोदी, लेकिन ज़्यादा नहीं करती है। पर फिर भी जब काम कर रहे होते ना, या हम काम पे बिजी हो जाते ना, तो उसी टाइम उसे गोदी चाहिए होती है।
और जिस टाइम पे ना उसके साथ बगल में बैठे रहते हैं या कुछ काम नहीं कर रहे होते ना, उस टाइम वो आराम से मस्त होके अपना खेलती रहती है। और जैसे ही उसे लगा कि हाँ मम्मी या पापा काम करने पे लग गए, अरे चलो मैं भी अब गोदी में चलती हूँ, तो उसे उसी टाइम गोदी चाहिए होती है। तो वानू भी उठ गई है। अब वानू को मैं ना नहला देती हूँ। तो वानू को उठे भी काफ़ी टाइम हो गया है और अभी ना मैं वानू को नहला देती हूँ। अभी पंखा नहीं चला था ना, इतनी उमस हो रही है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है ना। रात को हुई, परसों रात को हुई थी हल्की फुल्की, और बाकी तो उमस इतनी गंदी हो रही है। अभी दिन के लगभग 1:30 बज चुके हैं और मैं फिर से अपने किचन में प्रवेश करने लग गई हूँ क्योंकि लंच बनाने का टाइम हो गया है और आज मैं घर पे अकेली हूँ, तो टाइम से लंच बना लेती हूँ। बाद में वानू का फिर सोने का टाइम हो जाएगा, फिर लंच नहीं बना पाऊंगी और कभी वो परेशान करती है। तो अभी ना वानू का पेट भरा हुआ है क्योंकि मैंने ना सुबह उसके लिए आलू का पराठा बना रखा था। मैं पराठे में हल्का सा नमक डाल रखा था और 1 पिंच से भी बहुत कम हल्दी डाली थी, तो वैसे ही मैंने उसको नमकीन पराठा बना रखा था। और जो ये आलू का पराठा होता है ना, ये बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी भी होता है। और घी भी बिल्कुल हल्का सा लगाना है, तर वाला घी नहीं, बिल्कुल हल्का सा मैंने उस पर घी लगाया। घी जैसा लगा नहीं पर हल्का सा पराठा जैसा बन जाता है। तो आधा पराठा वानू ने नहाने के बाद खाया और फिर उसके आधे घंटे बाद मैंने उसे दूध पिलाया। तो अभी वानू का पेट भरा हुआ है और जब तक वानू खेली है तब तक मैं अपना लंच तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे वानू अभी खेलने पे बिजी हो रही है ना। वानू खेलने पे बिजी हो रही है। इससे पहले इसने यहाँ पे देखो आलू प्याज पता नहीं क्या क्या, पहले लहसुन फेंक रखा था, फिर आलू और प्याज नीचे फेंक दिया। इनके साथ ही खेलती रहती है ये। तो फिर से वानू का प्रवेश भी हो चुका है। क्या हो रहा है? ये योगा हो रहा है, योगा हो रहा है ये। हाँ देखो, जहां जहां मैं जाऊंगी, मैं बाहर पे गई तो बाहर पे आई, मैं अंदर आई तो अंदर आ गई। तो अभी वानू को चलो प्याज टमाटर के साथ खेलने देती हूँ। और आज मैं बना रही हूँ मसाला राइस। तो मसाला राइस बनाने के लिए ना यहाँ पे मैंने मिर्च काट ली है, प्याज को मैंने लंबे लंबे पीसेस में काट रखा है, टमाटर को मैंने बड़े बड़े टुकड़े में काट रखा है और आलू को भी ना मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट रखा है। तो ये मेरा मसाला राइस बनाने के लिए सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। और दूसरी साइड ना मैंने यहाँ पे चावल भिगोने के लिए रख दिया था। तो 1 कटोरी यहाँ पे मैंने चावल भिगोने रखा हुआ है। इसे ना मैंने अभी 2-3 मिनट पहले ही भिगोने रखा। तो किस तरीके से मैं मसाला राइस बनाने वाली हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन अगर वानू परेशान ना करने दे तो। और अगर परेशान करेगी तो फिर ढंग से मैं बना नहीं पाऊंगी और उस चीज़ को मैं कवर नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अगर वानू खेलती रहेगी तो शायद आपके साथ वो रेसिपी शेयर कर पाऊँ। तो देखते हैं क्या क्या होता है, वो तो आगे ही पता चलेगा। अभी तो फिलहाल खेलने में बिजी हो रही है। मसाला राइस मैंने बना के तैयार कर लिया है। 1 सीटी आ गई है और 2 सीटी और आने दूंगी और ये मसाला चावल तैयार हो जाएंगे, मसाला राइस तैयार हो जाएगा। और आप देख रहे होंगे किस तरीके से मैंने खाना बनाया, गोदी से हट ही नहीं रही है। तो इस वजह से ना मुझे इसी तरीके से खाना बनाना पड़ा। और हाय करे, हाय गाइस कर दे, तो हाय गाइस कर दो, मन हाय गाइस कर दी। चल की आवाज बोल गई कर दी। चल हाँ हाय गाइस, देखो अब वो हाय गाइस करने वाली हो गई है। तो कुछ टाइम बाद मेरी वानू भी ब्लॉगर बन जाएगी, वो भी ब्लॉग बनाने लग जाएगी हाय गाइस वाले, है ना। कैसे बनाएगी जा दिखा दो, हाय गाइस दिखा दे, कैसे करते हाय गाइस दिखा दो। हाँ हाय गाइस, देखो हाय गाइस। हाँ हाँ हाय समझ गए वो, हाय गाइस। अभी यहाँ पे वानू खेलने में बिजी हो गई है क्योंकि ना वानू को पता चल गया है कि अब मम्मी ने लंच तैयार कर लिया है, अब मैं आराम से बैठ जाती हूँ। तो जब तक लंच बनाना है तब तक परेशान करना है, जब तक काम करना है तब तक परेशान करना है। और जैसे उसे पता चलता है कि अच्छा ये काम कंप्लीट हो गया है तो अब मैं आराम से बैठ जाती हूँ, खेलने लग जाती हूँ। तो ऐसी ही है। तो ये रहा मेरा आज का लंच स्पेशल, दही के साथ मसाला राइस। ले 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 ले।
वानो और मैंने खाना पचा लिया है, खाना खा लिया है और खाना खाने के बाद ना बर्तनों का तांता लगा हुआ है। पहले ना मैं वानो को सुला देती हूँ, उसके बाद ही मैं बर्तन धोऊंगी और किचन साफ करूंगी, क्योंकि ना काफी देर से वो आंखें मिच मिच कर रही है। पहले मैं वानो को सुला देती हूँ। और बाहर भी ना मौसम खराब होने लग गया है, बादल लग गए शायद। ऊपर मैंने रजाई भी डाल की है और वानों के कपड़े भी डाल रखे हैं। अभी शाम के लगभग 7 बज चुके हैं और हस्बैंड को आने में भी ना देरी हो जाएगी, लगभग 9 साढ़े 9 बज सकते हैं। तो तब तक ना मैं डिनर की तैयारी कर लेती हूँ और अब वानों के साथ जैसे तैसे डिनर की तैयारी करनी पड़ेगी। कुछ वो गिराएगी, कुछ मैं गिराऊंगी, तो वैसे करके मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ और खाना बना लेती हूँ। सुन रहे हो आप पीछे से? तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ और आशा करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा। तो मिलती हूँ ऐसे नए ब्लॉग के साथ नए दिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।